हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई दो साड़ी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई दो साड़ी की कहानी। एक दिन संजना जंगल में लकड़ियां काट रही थी कि तभी अचानक उसे एक शेर दिखाई देता है। शेर को देखते ही संजना घबराकर वहां से भागने लगती है, लेकिन भागते समय उसकी दोनों सैंडल पैरों से निकलकर वहीं गिर जाते हैं। फिर किसी तरह संजना अपने घर पहुंचती है, लेकिन तभी क्यों री संजना, आज तू एक भी लकड़ी लेकर नहीं आई? और ये क्या, मेरी सैंडल कहाँ गई? दीदी, लकड़ियां काटते वक्त वहां एक शेर आ गया था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ। शायद उसी वक्त रास्ते में सैंडल टूटकर कहीं गिर गई। अरे, एक तो तू भीख मांगकर मुझसे सैंडल ले गई थी, ऊपर से तूने मेरी सैंडल गुमा दी। जा इसी वक्त मेरी सैंडल लेकर आ, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ संजना की सौतेली माँ भी आ जाती है और कहती है, लगता है इसने तेरी सैंडल कहीं बेच दी और ये हमसे झूठ बोल रही है। देख संजना, अगर तू सैंडल लेकर नहीं आई तो तेरी खैर नहीं। चल जल्दी से यहाँ से जा। संजना अपनी सौतेली माँ और बहन को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और जबरदस्ती उसे जंगल में सैंडल लेने भेज देते हैं। संजना घबराते हुए जंगल में सैंडल ढूंढने लगती है, लेकिन उसे सैंडल कहीं नहीं दिखाई देती। लगता है कोई जानवर मेरी सैंडल उठाकर ले गया। तभी संजना की नजरें एक कुएं पर पड़ती है। संजना जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचती है कि तभी उस कुएं से एक आवाज आती है। मैं एक जादुई कुआं हूँ, क्या तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहती हो? मैं कुछ समझी नहीं। किस्मत? तुम पत्थर उठाकर मेरे अंदर डालो, तुम्हें तुम्हारी किस्मत की साड़ी मिलेगी। संजना एक छोटा सा पत्थर उठाकर कुएं के अंदर डाल देती है। तभी उस कुएं से एक सुंदर सी साड़ी निकलकर बाहर आ जाती है। ये किस्मत बदलने वाली साड़ी है। इस साड़ी को पहनने के बाद ये रोज तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेगी। संजना खुश होकर उस साड़ी को लेकर घर की ओर निकल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे उसकी बहन की सैंडल दिखाई देती है। संजना उस सैंडल को उठाकर घर चली जाती है और अपनी बहन को सैंडल देकर उस साड़ी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी किस्मत की साड़ी पहन लेती है। साड़ी पहनते ही संजना बहुत खूबसूरत बन जाती है। तभी वहाँ संजना की सौतेली माँ और उसकी बहन आ जाते हैं। अरे, अचानक तू इतनी सुंदर कैसे बन गई और तेरे पास ये साड़ी कहाँ से आई? ये किस्मत बदलने वाली साड़ी है। मुझे ये साड़ी जंगल के जादुई कुएं ने दी है। अच्छा, अगर ये जादुई साड़ी है तो तू इससे ढेर सारा खाना मांग कर दिखा। संजना उस जादुई साड़ी से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना मांगती है और अगले ही पल उसके सामने ढेर सारा खाना प्रकट हो जाता है। ये देख दोनों माँ बेटी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अच्छा, अब ये साड़ी से ढेर सारे गहने और सोने के सिक्के मांग। नहीं नहीं, ये साड़ी एक दिन में सिर्फ एक इच्छा पूरी करती है। फिर दोनों माँ बेटी अगले दिन का इंतजार करने लगते हैं और सुबह होते ही संजना के कमरे में पहुंच जाते हैं। सुबह हो गई है संजना, अभी साड़ी से ढेर सारे गहने और सोने के सिक्के मांग। संजना उस साड़ी से सोने के सिक्के और गहने मांगती है, लेकिन तभी उस साड़ी से एक आवाज आती है। तुम दोनों माँ बेटी बहुत ही लालची हो। मैं तुम दोनों के लालच को कभी पूरा नहीं करूंगी। अरे नहीं माँ, ये साड़ी तो सिर्फ संजना की इच्छा पूरी करेगी। अरे बेटी, तू चिंता क्यों कर रही है? तू भी जंगल वाली जादुई कुएं के पास जाकर अपने लिए एक साड़ी मांग ले। अपनी माँ की बात सुनते ही पारुल फौरन जादुई कुएं के पास पहुंच जाती है। जादुई कुआं पारुल को एक पत्थर कुएं के अंदर डालने के लिए कहता है।
पारुल फौरन एक पत्थर उठाकर कुएं के अंदर डाल देती है और तभी उसके अंदर से एक साड़ी बाहर निकलती है। ये तुम्हारी किस्मत बदलने वाली जादुई साड़ी है, तुम इसे ले जाओ। पारुल उस साड़ी को अपने घर ले जाकर पहन लेती है और कहती है, चलो जादुई साड़ी, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के और गहने दो। लेकिन तभी उस साड़ी में आग लग जाती है। अरे नहीं, ये आग कैसे लग गई? कोई मुझे बचाओ, अरे माँ मुझे बचाओ। मैं लालच करने वालों को जलाकर मार देती हूँ। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है। जादुई साड़ी उसके शरीर में भी आग लगा देती है। तू भी अपनी बेटी की तरह लालची है, मैं तुझे भी जलाकर मार दूंगी। फिर दोनों माँ बेटी जोर जोर से रोते हुए जादुई साड़ी से माफी मांगने लगते हैं। तभी वहाँ संजना आ जाती है। संजना जादुई साड़ी से विनती करके उन दोनों को बचा लेती है। उस दिन के बाद से वो दोनों पूरी तरह सुधर जाते हैं। दूसरी तरफ संजना की जादुई साड़ी उसे ढेर सारे पैसे गहने देकर उसे अमीर बना देती है। इस तरह संजना की जिंदगी बदल जाती है और वो हंसी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दो साड़ी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं होता और एक दिन हमारा लालच हमें मुसीबत में फंसा देता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई दो समुंदर की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई दो समुंदर की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में अजय और विजय नाम के दो भाई रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे और जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते थे। फिर एक दिन दोनों भाई एक जादूगर के घर में चोरी करने का फैसला करते हैं और रात होते ही वो उस घर में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक लोहे का पिंजरा दोनों भाइयों के ऊपर गिरता है और दोनों उसमें कैद हो जाते हैं। अरे भैया, ये क्या हो गया? हम दोनों तो इस पिंजरे में कैद हो गए। हमें चोरी करने के लिए इस जादूगर के घर में नहीं आना चाहिए था। तभी वहाँ जादूगर आ जाता है और कहता है, तुम दोनों बेवकूफों ने क्या सोचा कि इतनी आसानी से मेरे घर में चोरी कर लोगे? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हम पर रहम कीजिए। और ठीक है, अगर तुम दोनों अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यहाँ से बहुत दूर दो खतरनाक समुंदर हैं। जिस जगह पर वो समुंदर आपस में मिलते हैं वही नीचे पानी में एक जादुई मोती है। तुम्हें उस मोती को लाकर मुझे देना होगा। ठीक है जादूगर जी, आपका सौदा हमें मंजूर है, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम दोनों में सिर्फ एक को ही जाने दूंगा, दूसरा मेरे पास कैद रहेगा। जादूगर की बात सुनकर बड़ा भाई अजय उस जादुई मोती की खोज में जाने का फैसला करता है। फिर जादूगर की दी हुई जादुई कालीन पर बैठकर वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां दो समुंदर आपस में मिलते थे। अजय फौरन समुंदर के पानी में छलांग लगाकर गहराई में चला जाता है और जादुई मोती को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी दो जलपरियां उसे पकड़कर बांध देती हैं और अपने राजा के सामने ले जाती हैं। तुम एक चोर हो, तुमने हमारे समुंदर में आकर चोरी करने का गुनाह किया है। अब मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए यहाँ जादुई मोती लेने आया हूँ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, इसे पकड़कर जेल में बंद कर दो, कल सुबह हम इसे जान से मार देंगे। फिर अजय को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन तभी रात को राजा की बेटी, जिसका नाम रुक्मिणी जलपरी था, अजय से मिलने जाती है, क्योंकि वो पहली ही नजर में अजय को पसंद करने लग गई थी।
देखो, मैं तुम्हें वो जादुई मोती देकर यहाँ से आज़ाद करा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अब मुझे भी अपने साथ लेकर जाना होगा। मेरे पिता बहुत ही जालिम हैं और वो समुंदर में रहने वाले एक दूसरे लड़के से जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम पानी में बाहर जिंदा कैसे रहोगी? तुम तो एक जल परी हो। तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं जिसकी वजह से मैं आसानी से धरती पर सांस ले सकती हूँ। इतना कहकर जल परी अजय को कैद से आजाद कर देती है और उसे जादुई मोती दे देती है। फिर उसके बाद दोनों समुंदर से बाहर निकलकर जमीन पर पहुंच जाते हैं। अजय अपनी जादुई कालीन पर जल परी को बैठाकर जादूगर के पास पहुंच जाता है। तुम यही ठहरो, मैं जादूगर को जादुई मोती देकर अपने भाई को आजाद कराकर यहाँ लाता हूँ। इतना कहकर अजय जादूगर के घर में दाखिल हो जाता है। ये देखो जादूगर, मैं तुम्हारे लिए जादुई मोती लेकर आया हूँ, अब तुम मेरे भाई को आजाद कर दो। लेकिन अजय की बात सुनकर जादूगर जोर जोर से हंसने लगता है और अजय के हाथ से जादुई मोती छीन लेता है। तुमने मुझ पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुम दोनों भाइयों को एक साथ खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ जलपरी आ जाती है और अपनी शक्ति से उस जादूगर को एक कछुआ बना देती है। उसके बाद जलपरी उसे ले जाकर समंदर में छोड़ देती है। इस तरह उस धोखेबाज जादूगर को उसका सबक मिल जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जलपरी अपनी बहन को लेकर आ जाती है। फिर दोनों बहनें उन दोनों भाइयों से शादी कर लेते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो चारों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दो समुंदर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना बुरी बात है और साथ ही हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे कोई गलत काम नहीं करवाना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।